दहेज का दानव अभी भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बेटी के परिजन बेटी की पढ़ाई लिखाई करवाकर उसे शिक्षित बनाते हैं और अपनी कमाई उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन दहेज लोभियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज एक ऐसा ही मामला छतरपुर में देखने को मिला, जब पलेरा के हिनौता गांव की लड़की की शादी दहेज के लोभियों की वजह से टूट गई और दुल्हन के सपने बिखर गए। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में करके ये संदेश दे रहे हैं कि बेटी ही दहेज है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दहेज के लिए सारे समाज का ताना बाना बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पलेरा के हिनौता गांव की लड़की नीतू के पिता भागचंद कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी छतरपुर के देरी रोड निवासी राजेश कुशवाहा के बेटे गौरव से 10 लाख में तय हुई थी, जिसमें से लगभग 6.5 लाख रुपए उन्होंने तिलक और अन्य कार्यक्रम में दे दिए थे। बाकी की राशि और दहेज सामग्री विवाह के दौरान देनी थी, लेकिन वरमाला के बाद जैसे ही फेरे पड़ने का समय आया तो लड़के और उसके परिजन 10 लाख रुपए अतिरिक्त की मांग करने लगे। लड़की के परिजनों ने जब असमर्थता जताई तो वर पक्ष बारात वापस लेकर चला गया। इसके बाद रोते बिलखते वधू पक्ष के परिजनों ने नौगांव रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया गया। इसके बाद वधू पक्ष के परिजन ओरछा रोड थाने पहुंचे और वर पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। जी, क्या नाम है आपका? भागचंद कुशवाहा। क्या घटना हुई आपकी बेटी की शादी में? अभी मैं सर जी भाई से पहला कहा भी कुछ 20 लाख मांगा थी, हमने की हमें निकलना फिर हुट काट बा 10 लाख में तय हो गई थी। फिर ओली हो गई, पक्यात हो गई। हमने जो गार्डन आर्डन को खाचा भादो जयमाला गया गई, चढ़ाओ चढ़वे की बाई आई, सुनने चीजें नहीं चढ़ाई। सो सब लोग अन्य बुला के चीजें क्यों नहीं चढ़ाई। सो बोले साहब के चीजें जब चढ़ाएंगी, जब 10 लाख रुपए वो दो तो चीजें चढ़ेगी, नहीं तो वो शादी नहीं होगी। अपना सामान ले जाइए, हम अपनी ब्याह लेके जा रहे हैं, हमको निकलना है शादी। वो बोली करोगे तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे तुम्हारी बच्ची की। कितना दहेज मांग रहे थे? 10 लाख और मांग रहा थे साहब के। वो हमने पहला बोला था कि 20 लाख चाहिए। कुल 20 लाख की मांग थी। कितना दे चुके थे हम 6.5 लाख रुपए उनको नगद के पक्यात में दिया था। 51,000 से पक्का किया था और 3 का भी ला के। देर तक यहाँ बहसबाजी चलती रही रात में? रात के सर बहुत मना, हम लोगों ने थराई विनती की, लेकिन वे नहीं माने। बोले नहीं, हम तो अपना लड़का लेके जाएंगे। कितने बजे चले गए लड़का लेके? लड़का लेके वो 4-5 बजे के करीब निकल गए। अब आप क्या करेंगे? अब सर हम क्या करेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि हमारा दे देंगे जो लगा है। हमने जमीन बेच के सर शादी करी थी, बच्ची की एक ही बच्ची थी। वो अभी धमकी देते और शादी नहीं हुई तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा, लड़की की पढ़ाई कहाँ तक की हुई थी? BA फाइनल हो गई सर। वो यहीं छतरपुर में। खर्चा आया उसमें पढ़ाई करने में? पढ़ाई में तो सर अब हम बता नहीं सकते खर्चे कितने लगे। कम से कम 4-6 लाख रुपया तो लगे ही हैं पढ़ाई में। मैंने पलेरा से किया, कम से कम 10 किलोमीटर तो मेरी बच्ची स्कूल जाती थी। इस तरह के जन्म के जो लोभी है दहेज प्रथा की, जो बच्ची आज पूरे दिन रात से बैठी रही है। सामाजिक बुराई तो है ही और उसके विधिक प्रावधान भी है, तो कहीं न कहीं समाज को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग अब इस चीजों को छोड़ चुके हैं, पर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार भी होना चाहिए, ताकि फिर उनको ये बात लगे कि अगर इस तरह की हम मांग करेंगे जो अनुचित है सामाजिक रूप से और विधिक रूप से, तो उस पर सभी तरफ से कार्रवाई होगी। थैंक यू जी। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शांति मैरिज गार्डन में कुशवाहा परिवार ने उसकी शादी हो रही थी और वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में विवाद होने से वर पक्ष वाले लोग शादी छोड़ के चले गए हैं। सूचना पर यहाँ पहुंचकर लोगों को समझाइश दी गई है और जो वधू पक्ष है इसकी रिपोर्ट पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।